50वें वर्ष में अगर संभल नहीं जाओगे तो बुढ़ापा जरासंध चढ़ाई करेगा, अगर नहीं संभलोगे तो मृत्यु का ग्रास बनोगे। और अगर संभल जाते हो तो जानते हो क्या होता है, पहली बार चढ़ाई किया विफल हुआ, दूसरी बार विफल हुआ, 17 बार ये बुढ़ापा हमको आपको कष्ट नहीं दे पाता है, 18वीं बार काल जवन काल को लेकर के आता है। उस समय अगर चूक गए तो काल मार डालेगा, और उस समय अगर आप नहीं चूके तो उस समय कहां जाना चाहिए? जो व्यक्ति उस समय मानव काया रूपी मथुरापुरी को छोड़कर ब्रह्म विद्या की नगरी द्वारिकापुरी जो है ब्रह्म विद्या की नगरी है, द्वारिकापुरी को प्रवेश कर देता है, द्वारिकापुरी पहुंच जाता है, ब्रह्म विद्या की नगरी पहुंच जाता है, तो काल वहां जाता ही नहीं। और मान लीजिए ब्रह्म विद्या की नगरी में नहीं पहुंच पाए तो इस मानव काया रूपी मथुरा को छोड़कर अगर हम प्रवर्षण पर्वत पर चले जाते हैं, जहां भक्ति ज्ञान वैराग की मूसलाधार वृष्टि होती है, वहां पहुंच जाते हैं, और काल हमारा पीछा करते करते अगर वहां पहुंचता है तो वहां पहुंच जाए, अगर काल पहुंच भी जाता है तो ब्रह्म दृष्टि के सामने ये काल, ज्ञान चक्षु के सामने काल स्वयं जल करके भस्म हो जाता है और हम बच जाते हैं। इसलिए मेरी आत्माओं, 50वें वर्ष में मथुरापुरी को छोड़ना चाहिए, अर्थात घर के सारे प्रपंच को छोड़कर भगवत भजन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए। ये सारी कथाएं कौन? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। अब भगवान श्याम सुंदर कालजवन को भस्म करवा के और स्वयं द्वारिकापुरी को वापस आ गए। कालांतर समय बीता, भगवान श्याम सुंदर बहुत दिनों तक द्वारिकापुरी में रहे। जब रहते रहते कुछ दिन बीत गया तो अभी बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों का विवाह नहीं हुआ। अब बलराम जी बड़े हैं, पहले उनका विवाह हो जाए तब तो कन्हैया का विवाह हो, तो बलराम जी का भी विवाह नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर एक राजा थे, महाराज रैवत, आनर प्रदेश के राजा हैं रैवत, और उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। रेवती बेचारी सतयुगी कन्या थी, 21 हाथ का उसका शरीर था। सतयुग में लोग 21 हाथ के होते हैं, इतना बड़ा शरीर। और 2 युग के बाद द्वापर युग लगा है, तो द्वापर में तो सब 7 हाथ के होते थे, तो 14 हाथ की सबसे बड़ी थी रेवती। जहां कहीं वर ढूंढने के लिए जाते थे सब पर बौने पड़ते थे उसके सामने, छोटे बौने। बहुत परेशान है महाराज रैवत। एक बार देवर्ष जी टहलते टहलते आनर प्रदेश महाराज रैवत के यहां पहुंचे। नारद जी को देखा, प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, जलपान कराया। तो नारद जी से पूछा, देवर्षि आप तो हमेशा भूमंडल की परिक्रमा किया करते हैं, सभी लोकों में जाया करते हैं, आप ही मेरे शंका का समाधान, मेरे समस्या का निराकरण कर सकते हैं। नारद ने कहा, भैया कौन सी समस्या है? बोले हमारे एक कन्या है जिसका नाम है रेवती, सतयुगी कन्या है हमारी, 21 वर्ष का उसका शरीर है, द्वापर युग है, 7 हाथ के लोग हैं, जहां कहीं वर ढूंढने जाता हूं सब बरबौने हो जाते हैं, किसके साथ कन्या का विवाह करें? नारद जी ने कहा, एक व्यक्ति है जिसके साथ तुम अपनी कन्या का विवाह करो, तो यद्यपि हैं तो वो 7 ही हाथ के, लेकिन उनके पास युक्ति है, उस युक्ति से तुम्हारी कन्या को छोटा कर लेंगे वो। अच्छा बाबा वो कौन से हैं? बोले द्वारिकापुरी में बलराम जी हैं, उनके हाथ में मूसल है, उसी मूसल से तुम्हारी कन्या को छोटा बना लेंगे। अच्छा बाबा, बड़ी अच्छी बात। नारद जी ने बताया। रेवत महाराज रेवत कुछ दिन के बाद पहुंचे द्वारिकापुरी। बलराम जी से निवेदन किया, वसुदेव इनसे निवेदन किया, इनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में बलराम जी अपनी बारात लेकर के गए महाराज रेवत के यहाँ। जब रेवत के यहाँ बारात लेकर के गए
बारातियों का स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत सत्कार होने के बाद में शुभ मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार आरंभ किया गया। कन्यादान हुआ, गोत्रोन्मीलन हुआ, जिसको शाखोच्चार कहते हैं। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष के विद्वान बैठे। वर पक्ष का विद्वान वर पक्ष की तरफ से शाखोच्चार पढ़ता है, कन्या पक्ष का विद्वान कन्या पक्ष की तरफ से शाखोच्चार पढ़ता है। दोनों तरफ से गोत्रोन्मीलन हुआ। इसके बाद कन्यादान हुआ। कन्यादान हो गया, सारी क्रियाएं संपन्न हुई तो भांवर भी हुई। भांवर जब हुई, भांवर के बाद सप्तपदी हुई। 7 पग पग और वर और वधू दोनों चले। वैसे विवाह पद्धति में आजकल विद्वान 7 भांवर कराते हैं, लेकिन सप्तपदी है विवाह पद्धति में। हमारे पंडित जी बैठे हैं, हमारे पूर्व परिचित हैं, आपके पास के ही हैं। नाम थोड़ा हमको विस्मरण हो गया, और आप लोगों के रिश्तेदार भी हैं, वो भी पुरोहिती करते हैं, मेरे सामने बैठे हैं पंडित जी। हमारे अच्छे प्रेमी हैं, बड़ा स्नेह करते हैं पंडित जी मुझसे। हर जगह कथा में आप आते हैं और बड़े ही सद्विचारी हैं, इनके सद्गुण है। और ये गायत्री के परम उपासक हैं। जैसे ब्राह्मण को गायत्री का उपासक होना चाहिए, ये गायत्री के परम उपासक हैं, पर गायत्री परिवार से भी हैं। तो आप लोग विवाह कराने जाते हैं और दक्षिण पार्श्व में भी आपके पुरोहित जी बैठे हैं। विवाह में विवाह पद्धति में 4 भांवर लिखा है, 7 भांवर नहीं है। 7 भांवर, 4 ही भांवर तो है। सप्तपदी होती भांवर हुई। सप्तपदी जब हुई तो सप्तपदी जब होती है तो एक एक पग चलते हैं बलराम जी और अपना मूसल मार देते हैं रेवती के सिर पर। और जैसे रेवती के सिर पर मूसल मारते हैं थोड़ा छोटी हो जाती, काम बन गया, छोटी हो गई। एक पग और बढ़ाया, फिर मूसल मार दिया, फिर थोड़ी छोटी हो गई। ऐसे 2-2 हाथ छोटी हो गई। बस 7 पग में 7 बार मूसल मारा और वो उनके बराबर हो गए। तो महाराज बलराम जी का भी विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। आप बचे कौन कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर के कई विवाह हुए, 1-2 विवाह नहीं हुए। 16,108 रानियां हैं भगवान की, लेकिन उन सब विवाहों में से 16,100 विवाह तो एक ही दिन किया, लेकिन 8 विवाह भगवान श्याम सुंदर ने अलग अलग हुआ। भगवान श्याम सुंदर के 8 विवाह अलग अलग हुए। 16,108 रानियों में प्रथम विवाह जो भगवान श्याम सुंदर ने किया वो रुक्मणी जी के साथ हुआ। पहला विवाह रुक्मणी की, और दूसरा जो विवाह था वो जाम्बवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। ऐसे ऐसे एक एक करके 8 विवाह किए। नग्नजिति, लक्षणा, कालिंदी, सबके साथ विवाह करते। अब जब पहला विवाह हुआ तो पहला जो भगवान का विवाह हुआ था वो राक्षस विधि से विवाह। 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों में बताए गए। 8 प्रकार के विवाह हुए, जिसमें से एक विवाह राक्षस विधि विवाह, जिसमें कन्या का हरण करके विवाह किया जाए उसको राक्षस विधि विवाह कहते हैं। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहला विवाह भगवान ने राक्षस विधि से किया था। भगवान के पहले विवाह के विषय में परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ कि पहला विवाह कैसे भगवान श्याम सुंदर ने करी, कैसे रुक्मणी का हरण किया, इस कथा को आप मुझसे बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा भीष्मको नाम, राजा भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्निका च वरानना। बोले इस पृथ्वी पर एक सम्राट थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक।
विदर्भ देश के नरेश। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका च वरानना। उनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। बड़े पुत्र, 5 पुत्र का नाम है रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्ममाली, रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहुरनन्तरम, रुक्मकेशो, रुक्ममाली, रुक्मेरेषां स्वसा सती। रुक्मग्रज, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्र थे, 1 कन्या जिसका नाम रुक्मणी। महाराज विदर्भ नरेश भीष्म जी ये भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका जो बड़ा पुत्र था वो भगवान से द्वेष करता, क्योंकि उसकी मित्रता शिशुपाल से थी, जरासंध से थी। भगवान को नहीं मानता। 1 कन्या। महाराज भीष्मक कुछ दिनों तक जब राज किया तो एक दिन देखा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई। तो भाई कन्या विवाह के योग्य हुई तो विवाह किसके साथ किया जाए? कन्या का विवाह जब पिता ढूंढने के लिए चलता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। कभी कभी तो जल्दी विवाह मिल जाता है और कभी कभी तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है। मैंने एक दिन कहा था कन्या के विवाह में क्या क्या देखना चाहिए। 7 चीजें देखनी चाहिए। कुल, शील, सनातता, विद्या, बपुबय। कुल, जिसके यहां मैं विवाह करने आया हूं उसका कुल खानदान कैसा है, नंबर 1। नंबर 2 शील, जहां पर मैं आया हूं लोगों का आचरण कैसा है, शराबी जुआरी तो नहीं है। सनातता, जिस लड़के की शादी मैं कर रहा हूं, विवाह कर रहा हूं, उसके पिता हैं या नहीं है। विद्या, पढ़ा लिखा है या नहीं है। वह तो शरीर कैसा है और वह अवस्था कितनी है। इतनी चीजें हो विवाह कर देना चाहिए। महाराज भीष्मक सोचते हैं कि कन्या तो इतनी सुंदरी है, वो सोच भी रहे हैं कि अगर कृष्ण के साथ अपनी कन्या का विवाह करें तो अच्छा होगा। लेकिन रुक्मी के सामने, उनके आगे इनकी कुछ नहीं चलती और वो द्वेष करता है। उसका मित्र शिशुपाल, रुक्मी अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता, संबंधी हो जाएंगे, सहायता करेंगे। कालांतर समय बीता तो महाराज भीष्मक ने सोचा कि क्यों ना एक यज्ञ कर दिया जाए और उसमें सभी राजाओं को बुलाया जाए, और जब आ जाए राजागण तो स्वेच्छा से कन्या विवाह कर दे। फिर कहा नहीं, बुलाएंगे सबको लेकिन विवाह किसी एक के साथ करेंगे, लेकिन उसमें मेरी कन्या की भी सम्मति होनी चाहिए। रुक्मी ने कहा कि बुलाएंगे सबको लेकिन विवाह करेंगे शिशुपाल के साथ। भीष्मक की कुछ नहीं थी, स्वयंवर की तैयारी, यज्ञ की तैयारी। सभी राजाओं को आमंत्रण पत्र दिया गया। पृथ्वी पर जितने भी नरेश हैं, जितने भी शासक हैं, सबको पत्र भिजवा दिया गया। विवाह होना है शिशुपाल के साथ। जैसे आजकल हम आप नहीं कन्या के विवाह में आमंत्रण पत्र देते हैं तो उसमें वर वधू सबका नाम लिख देते हैं। ऐसे पत्र दिया
केवल द्वारिकापुरी को एक भी पत्र नहीं आया। द्वारिका को छोड़कर बाकी सबको, सबके यहां, सभी राजाओं के यहां पत्र दिया गया। ये बात भगवती रुक्मिणी को पता चली कि द्वारिकापुरी को पत्र नहीं गया है, तो बेचारी बहुत दुखी हुई। क्योंकि जब वो अपने पिता के घर रहती थी, उस समय पिता के यहां रहते हुए जब कोई संत महात्मा कहीं से आता था तो कृष्ण के विषय में पूछती थी। तभी उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरा पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो केवल कृष्ण के साथ और किसी के साथ नहीं हो सकता। बहुत व्याकुल हुई बेचारी, अब करें तो क्या करें। सबको सारी तैयारियां हो गई, सभी राजाओं को रहने के लिए नगर के बाहर सुंदर सुंदर पंडाल लगा दिए गए। समय नजदीक आया, सबके सब राजागण अपने अपने राज्य से, अपने अपने नगर से आए और आकर विदर्भ नरेश के नगर के बाहर अपने अपने पंडाल में सब अपने अपने सैनिकों के साथ रुक गए। कन्हैया नहीं आए, बाकी सब आए। रुक्मिणी ने सोचा कि हो ना हो, मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो मुझे शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना है तो केवल कृष्ण के साथ और किसी के साथ नहीं। अच्छा, तो कृष्ण को कैसे बुलाया जाए? मेरे भाई ने पत्र नहीं दिया तो मुझे पत्र देना चाहिए, कैसे बुलाया जाए? कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन ये भक्तिमती थी रुक्मिणी ना, और ब्राह्मणों से प्रेम करती थी, ब्राह्मणों की भक्ति किया करती थी। एक ब्राह्मण देवता हमेशा आया करते थे, जिन ब्राह्मण देवता का नाम था सुदेव। सुदेव जी आया करते थे। अब आज रुक्मिणी ने सोचा क्यों ना इन्हीं ब्राह्मण देवता के हाथ सुंदर पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता के हाथ से इस पत्र को द्वारिकापुरी को भेज दिया जाए। तो आज जब ब्राह्मण देवता आए तो रुक्मिणी ने निवेदन किया। ए ब्राह्मण देवता, बोले क्या है? कहा मेरा एक कार्य कर दोगे? ब्राह्मण ने कहा क्यों नहीं कर दूंगा देवी। कहा कार्य कौन सा है? ब्राह्मण ने पूछा। कहा रुक्मिणी ने कहा कि ब्राह्मण देवता कार्य इतना है कि मैं एक पत्र भगवान श्याम सुंदर को देना चाहती हूँ, मेरे उस पत्र को ले जाओ और द्वारिकापुरी में भगवान श्याम सुंदर को के पास पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता ने कहा अवश्य पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी ने पत्र लिखा। 7 श्लोक में भगवती रुक्मिणी ने श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखा। ना 8 श्लोक लिखे, ना 6 श्लोक लिखे, 7 ही श्लोक में रुक्मिणी ने श्याम सुंदर को पत्र क्यों लिखा? मानो उन 7 श्लोकों के द्वारा भगवती रुक्मिणी भगवान कृष्ण को ये संदेशा देना चाहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मेरी सप्तपदी होगी तो केवल आपके साथ और किसी के साथ नहीं हो सकती। इसलिए 7 श्लोक में ही उन्होंने पत्र लिखा। पत्र लिख करके दे दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लिए और चल दिए। चलते चलते द्वारिकापुरी को पहुंचे। रात्रि के समय पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा ब्राह्मण भक्त हैं भगवान, ब्राह्मण देवता को ले गए, प्रेम से पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन करने के बाद उनको अंदर ले गए, जलपान कराया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ? तो ब्राह्मण देवता सुदेव ने पत्र निकाल करके दे दिया। कहा श्याम सुंदर मुझे रुक्मिणी ने भेजा है, मैं उनका पत्र लेकर के आया हूं, आपको आपके पास पत्र दिया। भगवान श्याम सुंदर ने पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। 7 श्लोक हैं इसमें। पहला श्लोक भगवती रुक्मिणी क्या लिखती हैं? 6 श्लोक में भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का वर्णन कर रही हैं और 7वें श्लोक में जरा सा संकेत, विवाह के लिए संकेत किया। पत्र रुक्मिणी ने लिखा लेकिन डर रही है। लिखती है, पहला श्लोक क्या लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रैण्यताम ते निर्विश्य कर्ण पिबरे हरतोंगतापम
दृष्ट्वा रूपम दृशादृशिमती मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युतापि सति चित्रमपत्रपं ते। बोले हे त्रिपुर सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के, ये कान है ना, सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते, ऐसा आपका गुण है। निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। जब आपके गुण संसार के प्राणियों के कर्ण के रास्ते से हृदय में प्रवेश करते हैं तो जलन, जन्म जन्मांतर की जो उनकी जलन है वह जलन एकदम शांत हो जाती है। और अपने आप अपने रूप सौंदर्य से संसार के प्राणियों की जो ये नेत्र है ना, ये नेत्र वाले जो जीव हैं, नेत्रों के लिए जो धर्म है, नेत्रों के लिए जो कार्य है, जब आपके स्वरूप को देखते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल, स्वार्थ परमार्थ, ये सब कुछ उनका बन जाता है। और हे श्याम सुंदर, जब से हमने आपके उस रूप, उस नाम का गुण, नाम रूप लीला गुणधाम का वर्णन सुना है, तो मेरा जो ये चित्त है, मैंने जो तुम्हें पत्र लिखा है, ये ना समझ लेना कि मैंने ऐसे ही लिखा। मेरे चित्त ने नहीं माना इसलिए मुझे पत्र लिखना पड़ा। मेरा जो चित्त है वो लज्जा और सर्व सब कुछ छोड़ करके आप में ही लग गया। रुक्मणी ने सोचा कहीं ये ना समझ ले बड़ी निर्लज्ज कन्या है, विवाह नहीं हुआ पहले ही पत्र लिखने लगी। इसलिए कहा है जो मैं पत्र लिख रही हूं वो मेरा मन, मेरा जो चित्त है वो लोक लज्जा और भय सबको छोड़कर आपके चरणों में अनुरक्त हो गया है, इसलिए मैं आपको पत्र लिखती हूं। और फिर कहा कि संसार की वह कौन ऐसी कन्या होगी जो अपने समान वर को पा करके उसके साथ वर्णन न करे। फिर कहा कि श्याम सुंदर, हर वर, ये भी लड़का भी ये चाहता है कि अपने ही समान रूप गुणशील इस समान कन्या मिले तो विवाह करूं। तो मैं अगर आपसे विवाह करना चाहती हूं तो मैं भी कोई ऐरू गैरू नत्था खैरू कन्या नहीं हूं, मैं भी आप जैसी। कैसी? ककाते मुकुंद महती गुणशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम हीरापति कुलवती न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नल नरलोक मनोभिराम। का संसार की वह कौन ऐसी कन्या होगी जो अपने समान कुलशील रूप विद्या वह अवस्था सुंदर सुयोग्य वर पा करके, अपने समान वर पा करके कौन ऐसी संसार की कन्या होगी कि ऐसे वर को पाने के बाद विवाह करने के लिए ना तैयार हो जाए। और इस तरह से 6 श्लोकों में उन्होंने संकेत किया। 7वां जब श्लोक आया तो 7वें में कहा कि श्याम सुंदर, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं रुक्मिणी के यहाँ नहीं जाऊंगा, उनसे विवाह नहीं करूंगा, कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरी प्रतिज्ञा जो है उसको भी सुन लीजिए। रुक्मिणी की क्या प्रतिज्ञा है? रुक्मिणी जी कहती, जरजम्बुजाक्ष नलभेय भवत् प्रसादम जहियामसून व्रत कृताक्षत जन्म भी स्यात्। तो श्याम सुंदर मेरी बात सुन लो, चाहे 100 बार इस पृथ्वी पर मुझे जन्म क्यों ना लेना पड़े, 100 बार जन्म लेना मैं स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन जब भी मेरा वरण होगा, मेरा पाणी ग्रहण होगा तो आपके साथ होगा और किसी अन्यत्र के साथ नहीं हो सकता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब मैंने अपनी प्रतिज्ञा भी आपको बता दी। अब आपकी इच्छा है, चाहे आप आवें और चाहे ना आवें।
पत्र लिख करके दिया।